welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we're going to talk about the Assam flood and Indian Army has launched Operation Jal Rahat. और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट से. Okay, so recently Indian Army has launched Operation Jal Rahat in Assam because of the ongoing Assam floods. So let's quickly get started and talk about this whole topic. The first thing that we're going to talk about is the latest news. तो latest news ये है कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन जल राहत ताकि असिस्ट किया जा सके असम गवर्नमेंट को रेस्क्यू करने में और रिलीफ ऑपरेशंस में अमिड सीवियर फ्लड्स. देखिए इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि असम में इतने फ्लड्स आखिर क्यों आते हैं, what exactly is the reason and why only Assam. That also we will discuss in the videos. So be with me till the very end. Now Army and Assam Rifles teams have been deployed. Assam Rifle की जो टीम है वो भी डिप्लॉय हुई है और आर्मी भी डिप्लॉय करी गई है वर्स्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग चाराइदियो एंड सिवासागर एंड जोरहाट. ठीक है, तो ये जो वर्स्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें असम राइफल्स और इंडियन आर्मी दोनों को डिप्लॉय किया गया है ताकि सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जा सके, उनको असिस्ट किया जा सके और साथ ही उनको रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में शामिल किया जा सके. जो इंडियन एयरफोर्स है उनको भी हैज़ बिन केप्ट ऑन स्टैंड बाय में रखा गया है फॉर एरियल रेस्क्यू ऑपरेशंस कि अगर किसी को एयर के थ्रू अगर रेस्क्यू करना पड़े तो उसके लिए भी इंडियन एयरफोर्स भी स्टैंड बाय में है अगर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है तो. अब अकॉर्डिंग टू असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिसाब से ओवर 57,000 पीपल अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अफेक्टेड. तो देखिए जो नंबर है बहुत ज़्यादा है और इसके लिए डेफिनेटली वी नीड टू टेक सम स्टेप्स क्योंकि असम में फ्लड्स दे आर रिकरेंट, मतलब वो आते रहते हैं. ठीक है, तो और इतने लोग अगर अफेक्ट हो रहे हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 57,000 पीपल, नाउ बिग नंबर. ओके, फ्लड वाटर्स हैव डैमेज्ड रोड्स. जो फ्लड वाटर्स हैं उन्होंने रोड्स को डैमेज कर दिया है, रेलवे एम्बैंकमेंट्स को डैमेज कर दिया है और बहुत सारे विलेजेस को सबमर्ज कर दिया है, मतलब डुबा दिया है पूरा पानी के अंदर. आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन जल राहत के बारे में. तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा. इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? रेस्क्यू करना जो सिविलियंस फंसे हुए हैं उनको, प्रोवाइड करना फूड, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, दवाइयाँ और अदर एसेंशियल सप्लाईज भी, असिस्ट करना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन और रिलीफ में कि लोगों को निकाला जा सके ऐसे फ्लड प्रोन एरियाज से और रिलीफ एफर्ट्स जैसे खाना, पानी, दवाइयाँ ये पहुंचाई जा सके. जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. इंडियन आर्मी सबसे पहले इन्वॉल्व है, असम राइफल्स इन्वॉल्व है, इंडियन एयरफोर्स भी स्टैंड बाय में है मतलब इन्वॉल्व है, ASDMA असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे ऑपरेशन में. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आर्म्ड फोर्सेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में बियॉन्ड नेशनल डिफेंस. देखिए आर्मी सिर्फ हमें हमारे बॉर्डर्स पे ही नहीं बचाती है, आर्मी हम ऐसे ऑपरेशंस में हमारी हेल्प करती है कि हम ऐसे जो वर्स्ट एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन हैं या डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं उसमें भी हमारी हेल्प करे. इसीलिए सल्यूट टू इंडियन आर्मी हर समय हमेशा हमें बचाने के लिए. और मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट क्यों असम में इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं. देखिए ये सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कैरी करती हैं एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. अब साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो ब्रह्मपुत्र है और उसकी जो सारी ही ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी कैरी करके असम की तरफ आता है और इंटेंस मानसून रेनफॉल होती है असम में. साथ ही मतलब इसके ये तो होता ही है, रिवर से पानी आ ही रहा है प्लस बहुत ज़्यादा मॉनसून हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ द डबल इफेक्ट. ठीक है, और ईस्टर्न हिमालयाज कॉजेज रिवर्स टू ओवरफ्लो और जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं वहाँ से भी रिवर्स ओवरफ्लो हो रही हैं. ठीक है, अब हैवी सेडिमेंट डिपोजिशन रेजेस द रिवर बेड, मतलब जो हैवी जो देखिए
जब पानी आता है किसी भी रिवर में तो वो सिर्फ पानी, साफ पानी नहीं आता, उसके साथ पत्थर, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें पानी के साथ आती है, लकड़ी। तो ये क्या होता है, इससे हैवी सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, मतलब ऊपर पानी रहेगा और नीचे पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्या होगा, पानी का लेवल ऑटोमेटिकली और ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब आप, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक कौवा मटके में स्टोन्स डालता है, पेबल्स डालता है और वो पानी ऊपर आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर नीचे जितना सेडिमेंट रहेगा उतना ऊपर पानी आएगा। और यहीं पे ये भी होता है कि रेज हो जाता है रिवर बेड, रिड्यूस करता है इट्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी। तो जितना भी रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम पड़ जाती है। ठीक है, अब रिवर बेड इरोजन एंड एम्बैंकमेंट ब्रीचेस वर्सन फ्लडिंग। तो रिवर बैंक का इरोजन होना और एम्बैंकमेंट के ब्रीचेस। एम्बैंकमेंट ब्रीचेस क्या होते हैं? ये सेम प्रॉब्लम यमुना, दिल्ली में यमुना रिवर भी फेस कर रही है इन दिल्ली। अब एम्बैंकमेंट देखिए, एम्बैंकमेंट ब्रीचेस, ये बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अगर ये कोई रिवर है मान लीजिए और इसके आसपास थोड़ा लैंड है, जो किस चीज़ के लिए, अगर ये रिवर ओवरफ्लो होती है तो इस एरिया पे पानी आ जाए, इसके लिए है। अब लेकिन अगर इस एरिया पे हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देंगे, तो रिवर का जो एम्बैंकमेंट है, समझ रहे हैं आप, जहाँ पे पानी आने की वो है, वहाँ पे पानी ना आकर के लोगों के घरों में, बिल्डिंग्स में पानी जाएगा। और ये जो एम्बैंकमेंट इंक्रोच, ये जो ब्रीचेस हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और ये फ्लडिंग को वर्स बनाते हैं। और ये सेम सिचुएशन दिल्ली के यमुना रिवर में भी हो रही है इस समय। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हैज़ इंक्रीज्ड इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज ने इंक्रीज कर दी है फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स हो रहे हैं जो असम में, और मेकिंग फ्लड्स मोर सीवियर एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ये फ्लड्स को और ज़्यादा सीवियर और अनप्रिडिक्टेबल बना दे रहा है। मतलब पहले हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते थे कि फ्लड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिलीफ मेजर्स पहले से हम अपने आप को तैयार करते थे, माइंडसेट से भी और अदर चीज़ों से भी। लेकिन अब इट हैज़ बिकम अनप्रिडिक्टेबल, कब फ्लड्स आ रहे हैं वी डोंट नो। सो दैट इज़ वाई दैट हैज़ क्रिएटेड मोर इशूज़। मूविंग फॉरवर्ड, एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में समझ लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर अंगसी ग्लेशियर से तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, वेयर इट इज़ नोन एज यारलुंग संगपो। मैं आपको मैप के साथ दिखाती हूँ। ये अंगसी ग्लेशियर है तिब्बत में और ये है यारलुंग संगपो, इसको संगपो बोला जाता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को। ठीक है, एंटर करती है इंडिया कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से एज सियांग, जिसको दिहांग भी बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र बनती है वहाँ पे असम में। ठीक है, अब मैप में देखते हैं इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ पर से, और यहाँ से इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, असम में एंटर करती है। ठीक है, साथ ही ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेडेड रिवर्स है दुनिया में, मेकिंग इट हाईली प्रोन टू फ्लडिंग एंड इरोजन। तो ब्रेडेड रिवर का क्या मतलब है? आप ध्यान से देखिए, अलग अलग तरीके से मिल रही है, अलग अलग जगह जा रही है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेड्स बनी हुई हैं। ब्रेड का मतलब जैसे आप देखते हैं कि अगर बालों में से चुटियाँ बनाएंगे तो उसे ब्रेड बोलते हैं। नाउ ये ब्रेडेड, इसका बड़ा सिस्टम है, इसीलिए ये फ्लड प्रोन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे ये ज्वाइन करके गंगा पद्मा बनती है बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब ये कहाँ से, ध्यान से देखिए, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश में फ्लो करती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जा करके वो करती है। इससे पहले ही गंगा पद्मा बनती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, supports rich biodiversity including Kaziranga National Park, Debru, Sai-Khomwa National Park and the Majuli River Island, but also poses recurring flood risk. अब देखिए, ऐसा नहीं है अगर कोई यहाँ पे रिवर है तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी होंगी जो वो सपोर्ट करती है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, माजुली रिवर आइलैंड को सपोर्ट करती है। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फ्लड्स के रिस्क भी इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द होल टॉपिक अबाउट ऑपरेशन जल राहत जो अभी चल रहा है असम में। एंड वी रियली नीड टू प्रे फॉर द पीपल ऑफ असम बिकॉज दे आर सफरिंग, एंड सल्यूट टू द इंडियन आर्मी, क्योंकि वो इन सब से उस रिलीफ ऑपरेशंस करके उनको निकाल रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द MCQ फॉर रिविजन। लेट्स सी कौन आंसर कर पाता है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन जल राहत? कौन कौन सी एजेंसीज ऑपरेशन जल राहत से एसोसिएटेड हैं?
1. Indian Army, B. Assam Rifles, C. Indian Air Force, D. Assam State Disaster Management Authority, ASDMA. Select the correct answer using the given code. So A, 1 and 2 only, B, 1, 2 and 3 only, C, 2, 3 and 4 only, D, 1, 2, 3, 4 all are associated. So let me know whatever option you think is the right one, A, B, C or D in the comment section below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.